आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। प्रयागराज के यमुना नगर क्षेत्र के कौंदियारा थाना क्षेत्र स्थित कोठी बेलसारा में श्री हरिदाम सनातन ट्रस्ट बाबा सेवा समिति के पीठाधीश्वर एवं निरंजनी अखाड़ा प्रयागराज के महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी महाराज जी के द्वारा एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सौभाग्यशाली 5 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें गरीब और असहाय परिवार की बेटियों का विवाह संकल्प पूरा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और बाघंबरी मठ के प्रमुख महंत बलबीर गिरी जी महाराज सहित जयगिरी महाराज, बर्फानी बाबा और कई साधु संत मंच पर मौजूद रहे। भोजपुरी सिनेमा की मशहूर गायिका शिल्पी राज, विजय राज चौहान, के गोस्वामी, टाइगर सिंह, खुशी शर्मा और रमेश कश्यप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नवविवाहित जोड़ों को स्वामी विनयानंद गिरी महाराज और महंत बलबीर गिरी महाराज ने शादी मंडप पर पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान किया। इसके साथ ही महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी ने मंच पर मौजूद सभी साधु संतों का अभिनंदन और सम्मान किया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने नवविवाहित वर वधू को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। सबसे पहले तो बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आध्यात्म की नगरी प्रयागराज में मैं आकर यहाँ के लिए जो कहा जाता है कण कण में भगवान बसते हैं, वह बिल्कुल सत्य है और मैं हर कण को प्रणाम करता हूँ। प्रयागराज वालों को प्रणाम करता हूँ। आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनका जन्म प्रयागराज या उसके आसपास में हुआ है, और मैं आप सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ विनयानंद जी के यहाँ उनके बुलाने पर आया हूँ और इन्होंने जो कार्यक्रम रखा है आज, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। इसमें कन्या दान करना सबसे बड़ा दान होता है। ये हर साल की भांति इस वर्ष भी 5 कन्याओं का दान करेंगे। मैं इसमें आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे निमंत्रित करके यहाँ तक बुलाया। आप इससे पहले महाकुंभ में आए थे, वहाँ आपकी विनयानंद महाराज जी से मुलाकात हुई थी। क्या इस कार्यक्रम के बारे में उनसे जिक्र हुआ था? जी, उन्होंने बताया था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है और मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। जिस तरीके से ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है और हर वर्ष कन्याओं की संख्या बढ़ती है और कि जितने भी निर्धन कन्याएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह की इस कार्यक्रम के माध्यम से कराया जाता है, क्या अगले वर्ष भी आप इसमें आपकी उपस्थिति होगी? मैं कोशिश करूंगा हर वर्ष आऊं, क्योंकि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आऊं और इतने लोगों का आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त होता है। मैं राम भक्त हूँ और जिस तरह ये सनातनी लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं भी सनातनी लोगों की सेवा में जुड़ना चाहता हूँ। मैं भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। जितनी शक्ति है उतनी भक्ति कर रहा हूँ और सनातन को जोड़ने की कोशिश मेरी भी है। और बाबा विनयानंद जी जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अयोध्या में अभी राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहाँ आप जाएंगे? मैं वहाँ जाऊँगा और मैं अभी तक अयोध्या सिर्फ मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, वैसे यहाँ तक आया हूँ तो भगवान मुझे वहाँ भी बुला ही लेंगे। सो मैं मेरी कोशिश है बहुत जल्द आकर प्रभु श्री राम का दर्शन करूँ। आप परिचय बता दीजिए मीडिया बंधु को। मेरा नाम के गोस्वामी है। मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग करता हूँ। टीवी सीरियल मेरे बहुत सारा टीवी सीरियल, बहुत सारी हिंदी फिल्में, भोजपुरी, मराठी सब फिल्मों में मैंने काम किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। इसमें कन्या दान करना सबसे बड़ा दान होता है। ये हर साल की भांति इस वर्ष भी 5 कन्याओं का दान करेंगे। मैं इसमें आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे निमंत्रित करके यहाँ तक बुलाया। आप इससे पहले महाकुंभ में आए थे, वहाँ आपकी विनयानंद महाराज जी से मुलाकात हुई थी। क्या इस कार्यक्रम के बारे में उनसे जिक्र हुआ था? जी, उन्होंने बताया था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है और मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। जिस तरीके से ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है और हर वर्ष कन्याओं की संख्या बढ़ती है और कि जितने भी निर्धन कन्याएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन कन्याओं का विवाह की इस कार्यक्रम के माध्यम से कराया जाता है, क्या अगले वर्ष भी आप इसमें आपकी उपस्थिति
होगी? मैं कोशिश करूँगा हर वर्ष आऊँ, क्योंकि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ आऊँ और इतने लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त करूँ। चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? थोड़ा दूरी से रखना। सबसे पहले तो मैं हरिधाम बाबा सेवा समिति के सभी सदस्यों को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करना चाहूँगा। ऐसा महाअनुष्ठान जिसको मनुष्ठानी कहते हैं, जहाँ निर्धन कन्याओं का जो आप ये शादी ब्याह का रखा हुआ कन्यादान का, इसको मैं कहता हूँ कि ये कन्याएं धनवान है जिनके संतों के द्वारा उनका कन्यादान किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो ये महापर्व गंगा दशहरा अभी ही परसों ही गंगा दशहरा पर्व गया, जिसमें 10 पापों को हरने वाली माँ भगवती गंगा ऐसे सन्यासियों को, ऐसे सदनों को आशीर्वाद प्रदान करें जिनके द्वारा ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। कन्या हमारे भारतवर्ष में भगवती के रूप में पूजी जाती आई है, और उनके अगर हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो कन्यादान का, तो इसके विषय में मैं यही कहूँगा कि अतुलनीय कार्य है। इस कार्य की जितनी हमको श्रेष्ठता है, इसको कहेंगे, इसकी उपयोगिता उनके समझ में आती है जिनके द्वारा एक कन्या का विवाह करने में कितनी समस्याएं खड़ी होती है। यहाँ 5-5 कन्याओं का दान किया जा रहा है और संतों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कार्यों को हम सभी को, जितने भी लोग इन पर्वों को देखते हैं, इनको सभी को प्रेरणा लेना चाहिए ऐसे महादानों से। ये महादान कहते हैं हम इनको, जहाँ पर कन्याओं, खासकर उन कन्याओं का जिन कन्याओं के लिए विवाह करना बड़ा कठिन है वर्तमान समय में, ऐसी परिस्थितियां हैं, और उन परिस्थितियों में ऐसे साधु संत आगे बढ़कर ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों से। बाबा श्री हरिधाम सेवा समिति के जो हमारे महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं विनयानंद गिरी महाराज जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके? मैं यही कहूँगा कि उतना मेरा तो परिचय था नहीं, लेकिन इस कुंभ से एक तरह का परिचय हुआ। लेकिन परिचय वहाँ मायने नहीं रखता जहाँ ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के कार्य हो रहे हों, और ऐसे कार्यक्रमों के लिए मैं बहुत सारा साधुवाद देता हूँ उनको, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ हमारे द्वारा भी जो उनकी सहायता हो सकेगी वो भी हम अवश्य करेंगे। और इनके बारे में यही कहूँगा कि जो एक कन्या यहाँ करवाया नहीं जाता, ये हर साल 5-5 कन्याओं का कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत प्रारब्ध और श्रेष्ठ भाग्य लेकर आए हैं। और ऐसे धनवान कन्याओं के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली कि उनके गार्जियन के रूप में ऐसे महात्मा हैं जो उनके लिए सारे कार्यक्रम करें, तो उनकी श्रेष्ठता भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हम। तो मेरे लिए तो केवल साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं ये, कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। ये विवाह समारोह न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक बना, बल्कि गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और सम्मान का अवसर भी रहा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महात्माओं और नागरिकों ने इस पुण्य कार्य की प्रशंसा की। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।